ओम गुरुभ्यो नमः। आप देख रहे हैं गुप्त तंत्र विद्या। हम आपको तंत्र की ऐसी विद्याओं के बारे में बताएंगे जो गुप्त है और आसान भी, जिन्हें प्रयोग में लाने से आप अपने सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चले आइए, आज हम लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ अचूक उपायों के बारे में जानते हैं। जिस व्यक्ति को धन की आवश्यकता है उसे ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इस प्रयोग को करने से लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। यह तंत्र का एक अचूक उपाय है। किसी भी शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प लाकर अपनी तिजोरी अथवा किसी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। इसे आप किसी भी शुक्रवार से शुरुआत कर सकते हैं। दिखने में बड़ा ही आसान सा प्रयोग है, लेकिन यह प्रयोग आपको धनवान बना सकता है। शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प लाकर किसी भी लाल कपड़े में अच्छे से लपेट दीजिए और इसे अपने तिजोरी में अथवा किसी भी अलमारी में आप रख दीजिए और इसे अगले शुक्रवार को दूसरे कमल को रखते समय उठा लीजिए। ऐसा आपको हर शुक्रवार को करना है। जैसे धन आपको हमेशा चाहिए, उसी प्रकार इस प्रयोग को भी आप हमेशा प्रयोग में लाते रहिए। इसमें आपका कोई बड़ा खर्चा नहीं है, केवल आपको कमल का पुष्प ही लाना है। ऐसा करने से व्यक्ति सरलतापूर्वक धन जुटा लेता है। माँ लक्ष्मी उसके लिए सारे रास्ते धीरे धीरे खोल देती है और उसे पता भी नहीं चलता उसके धन के रास्ते कहाँ कहाँ से कैसे खुल गए हैं, और वो आसानी से धन को जुटाना शुरू कर देता है। यदि आप पर आर्थिक संकट काफ़ी ज़्यादा है तो इस प्रयोग को उपयोग में ज़रूर लाएं। घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा दीपक बुझने के बाद उसमें बचे हुए तेल को पीपल के पेड़ पर संध्या के समय चढ़ा दें। इस प्रकार आपको 7 शनिवार करना है और यह प्रयोग आपको शनिवार से ही शुरुआत करनी है। इस चीज़ को हम दोबारा समझते हैं। इस प्रयोग को शनिवार से शुरुआत करनी है। शनिवार के दिन घर के जो मुख्य द्वार है आपके, उसके बाहर आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, जो कि आपको प्रतिदिन जलाना है, अर्थात रोज़ जलाना है। और दीपक के बुझने के बाद जो दिए में बचे हुए तेल है उसे आपको पीपल के पेड़ में संध्या के समय डाल देना है। और यह प्रयोग आपको 7 शनिवार तक लगातार करना है। इस प्रयोग को लगातार करने के बाद आपको इसका फल दिखाई देगा। वैसे तो आपको पहले दिन से ही इसका फल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। आपने जहाँ से नहीं सोचा है वहाँ से भी आपको धन आने चालू हो जाएंगे। आपके रुके हुए सारे काम शुरू हो जाएंगे। अब हम तीसरे प्रयोग के बारे में जानेंगे। इसमें आपको लेना होगा एक पीला वस्त्र, नाग केसर, हल्दी, सुपारी, एक सिक्का तांबे का। यदि तांबे का सिक्का ना हो तो तांबे का टुकड़ा भी चल सकता है। नाग केसर और पीला वस्त्र यह आपको पूजे की सामग्री की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब करना क्या है, पीले वस्त्र को बिछा दीजिए, उसके ऊपर नाग केसर को रखें। इस पे आपको हल्दी रखनी है, सुपारी और सिक्का जो आपने तांबे का लिया हुआ है अथवा तांबे का टुकड़ा। अब इसके ऊपर आपको चावल रख कर इसकी पोटली बना लेनी है। इस पोटली को शिव जी के सम्मुख रखना है। यदि घर में शिव जी की मूर्ति है अथवा आप शिव मंदिर में जाके इसे शिव जी के सम्मुख रखना है।
और इस पोटली का धूप दीप से पूजन करके इसे सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करने के तरीके को जानते हैं। पहले धूप कर लीजिए, एक दीपक जला दीजिए और ओम नमः शिवाय का 10 माला जप कर लीजिए। जप के बाद एक माला आहुति अर्थात हवन कर लीजिए ओम नमः शिवाय का। उसके बाद इस पोटली को आपको आपके घर की तिजोरी में सुरक्षित रख देना है। बस केवल इतना ही करना है आपको और ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। यह सारे प्रयोग आपको जितने आसान दिख रहे हैं उतना ही ये अचूक और प्रभावशाली है। इसे प्रयोग में लाने के बाद लक्ष्मी की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। यह वह तांत्रिक प्रयोग है जो आपको धन से भर देगा। देखिए होता क्या है कि हम अगर किसी को फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसका रेंज में होना बहुत ज़रूरी है और आपको उसका नंबर पता होना ज़रूरी है। अगर आपको नंबर पता है और वो नेटवर्क में नहीं है और आप कितना भी फ़ोन लगाइए आपकी उनसे बात नहीं हो पाएगी। और वो नेटवर्क में है लेकिन आपके पास नंबर ही नहीं है तो भी आपकी उनसे बात नहीं हो पाएगी। और अगर ये दोनों ही चीज़ समय पर मिल जाए तो मीलों दूर बैठे हुए व्यक्ति से भी आप बात कर सकते हैं। अगर आज के जगत में ये चीज़ संभव है तो ये हमारे ऋषि मुनियों की बताई हुई वो तांत्रिक विद्याएं है, वो तंत्र की रहस्यमयी विद्याएं है जो आज की तारीख में लुप्त हो चुकी है और इसी कारण आज हम परेशानियों में पड़े हुए हैं। हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद ही लक्ष्मी प्राप्ति होती है या बड़े बड़े कोई हवन आदि करवाने के बाद ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा सिम है जो बड़े बड़े कार्य कर देता है। वास्तविकता में ये प्रयोग भी वैसे ही है। प्रयोग दिखने में छोटे हैं लेकिन इसका तीव्र असर है। आप इसको उपयोग में लाके देखिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। हम आपको इसी प्रकार के तंत्र विद्याओं के बारे में और जानकारियाँ देते रहेंगे। आगे हम मुठ करनी, रोग मुक्ति, नौकरी या धंधे में आने वाले परेशानियों के बारे में, शत्रु बाधाओं के बारे में और मंत्र की सिद्धियों के बारे में जानकारियाँ देते रहेंगे। यदि आप और जानकारी जानना चाहते हैं और अपने जीवन में उपयोग में भी लाना चाहते हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को आप देखते रहिए।